हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो हमने कल पिछली वीडियो में बताया था बीम का, जीबीएस ऑफ बीम का। तो उसमें क्या बताए थे कि हम लोगों ने निकालने सीखे थे मेन बार और सपोर्ट बार कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग डिटेल्स में जानकारी लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे कि स्टीरअप कितने नंबर्स लगेंगे, कितने स्टीरअप लगेंगे, कितने लेंथ काटना पड़ेगा स्टीरअप का, कितने अगर स्टील काटना है स्टीरअप के लिए तो कितने लेंथ में काटना पड़ेगा, इसको हम जानकारी लेते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो ए हमारा बीम है, आपको उस दिन बताया था हमारा ए बीम है, सेक्शन ए और ए। जो हमारी इधर इंड पोर्शन है, दोनों तरफ की इंड पोर्शन, उसकी स्पेसिंग 100 mm है, ठीक है। और जो बीच की जो है ना, बीच की स्टीरअप जो है उसकी स्पेसिंग 150 है। तो हम चलिए इसको आगे बनाते हैं। बीम हमारी 4 मीटर की है, उस दिन हम लोग जैसे बताए थे आपको पिछली वीडियो में। तो हम आगे चलते हैं। हमारी जो रड यूज हो रही है वो एक 16 mm की यूज हो रही है और एक 12 mm की स्टील जो रिंग बन रही है, जो स्टीरअप बन रही है वो यूज हो रही है। जो रड हो रही है 16 mm की यूज हो रही है, ठीक है। और जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो 300 बाई 500 का है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो स्टीरअप लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 2 वे। फर्स्ट इज एट सपोर्ट एंड सेकेंड इज एट मिड सपोर्ट। तो हम लोग डिवाइडेड कर रहे हैं 2 भागों में, इसलिए क्योंकि पहला का जो क्रॉस सेक्शन में जो हमारी रिंग लग रही है ना, वो अलग अलग पार्ट में लग रहे हैं। एक बीच में अलग स्पेसिंग है और इंड में अलग स्पेसिंग है। तो इसको हम निकालते हैं। तो फॉर इंड सपोर्ट स्पेसिंग 100 mm, L/3 करेंगे तो हमारी एक्चुअल लेंथ निकल जाएगी mm में। तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ निकली ना L/3 में, वो 1333.3 मीटर निकली, या mm में निकली, ठीक है। 1333.3 mm निकली। तो हम नंबर ऑफ स्टीरअप निकालते हैं कि कितने स्टीरअप्स इंड पॉइंट में दोनों तरफ लगेंगे। तो उसकी जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला है लेंथ बाई स्पेसिंग। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेंथ हमारी ये निकल गई है, इसको यहाँ लिखते हैं और सॉल्व करते हैं 100 से प्लस 1 लिख करके, तो आती है 14.33। तो अप्रोक्सीमेट हम 15 नंबर लेते हैं। जैसे अगर 14 ठो रिंग लग रहा है, 14.33 रिंग लग रहा है, तो 14 रिंग तो लग रहा है लेकिन 3 स्पेसिंग बच रही है, इसलिए हम ले लेंगे 15 नंबर हम लेते हैं, ठीक है। ए नंबर एक तरफ की इंड पॉइंट की निकल गई, क्योंकि हम लोग L/3 किए हैं, एक तरफ का भी निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ सेम इससे इंटू कर देंगे तो दूसरी तरफ की निकल जाएगी। जैसे चलिए आपको ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप फॉर इंड सपोर्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप फॉर इंड सपोर्ट 15। एक तरफ इंड सपोर्ट में हमारी 15 स्टीरअप्स लग रही थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30 नंबर आ गए, ठीक है, 30 नंबर आ गए। तो हमारी टोटल जो रिंग है दोनों तरफ, बीच छोड़ के, बीच में जो हमारी ज्यादा स्पेसिंग में लग रही है 150 स्पेसिंग में, उसको छोड़ करके तो 30 नंबर यूज हो रहे हैं। अब हम टोटल रिंग कितने यूज हो रहे हैं उसको जान लेते हैं। फॉर मिड सपोर्ट, मिड में जो लग रहा है हमारा, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे हमने दिखाया था आपको, मिड में यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, उसकी स्पेसिंग 150 mm है। तो उसको हम जान लेते हैं। मिड फॉर मिड सपोर्ट स्पेसिंग 150 mm, मिड में ज्यादा लग रहा है तो लेंथ, इसका लेंथ हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब नंबर ऑफ स्टीरअप मिड का निकाल लेते हैं। तो लेंथ फॉर्मूला वही है, आपको क्या करना है कि आपको बस फिर से वही कर देना है, बस स्पेसिंग जो है उसको 150 लिखना है, ठीक है। वहां पे हम लोग 100 लिखे थे, यहाँ पे 150 लिखना है। इससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो हमारा आएगा 9.88 नंबर। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 10 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालते हैं। हमको पता चल गया कि हमारे बीम में 4 मीटर की बीम में कितने स्टीरअप्स लगेंगे, मतलब कितने रिंग लगेंगे, ठीक है। अब कितने लंबाई की सरिया काटेंगे कि एक रिंग बनेगा, तो उसके लिए हम क्रॉस सेक्शन हमारी जो है वेट 300, हाइट 500। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे टोटल 30 प्लस 10 40 रिंग लग रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो चलिए कटिंग लेंथ निकालते हैं।
कटिंग लेंथ ए का, ए इज हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ स्टीरअप, जो हमारे 300 की है ना उसको हम निकालते हैं, ठीक है, कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो हमारी जो फॉर्मूला है 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार डायमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 300 जो हमारी बीम की विड्थ थी माइनस 2 जो फॉर्मूला में है, क्लियर कवर हमारा 30 माइनस 2 इंटू 6, 2 फॉर्मूला में है इंटू हाफ ऑफ बार डायमीटर, यानी हमारी जितनी mm की यूज हो रही है डायमीटर ना उसकी हाफ। तो हमारी 12 mm की रिंग में यूज हो रही है तो हम उसकी हाफ लेंगे 6 mm, ठीक है, यहाँ पे 6 हमने लिखा है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी लेंथ जो पहली लेंथ आ जाती है विड्थ की वो 228 mm की आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, B इज वर्टिकल लेंथ ऑफ स्टीरअप। अब वर्टिकल निकालने तो जो हमारे 500 की है, इसी को सेम फॉर्मूले में जब हम निकालते हैं तो इसकी जो आ जाती है हमारी लेंथ वो आ जाती है 428 यानी 428 mm, 428 mm की लेंथ आ जाती है। अब सीधा हम कटिंग लेंथ की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमने लेंथ दोनों का ए का और बी का निकाल लिया है, जो हमारी 300 बाई 500 की थी उसकी लेंथ निकाल ली है। हम कटिंग लेंथ की ओर बढ़ते हैं। तो हम अब फाइनल कटिंग लेंथ ऑफ वन स्टीरअप, हमारी जो एक्चुअल जो स्टीरअप की सरिया कटेगी ना वो कितनी mm की लगेगी, कितनी मीटर की लगेगी, तो उसको हम निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा तो है लेकिन आप जब ट्राई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू 10D। 10D हमारा क्या है, हमें बताया कि वेयर 10D हुक, जो हमारी हुक दोनों तरफ मुड़ती है ना वो 10D, उसी का फॉर्मूला 10D है, माइनस 3D इंटू 2D। अब 3D क्या है, 3D हमारी जो बेंड हो रही है ना 135 डिग्री की वो बेंड है, उसके लिए हम 3D यूज करते हैं। अगर 90 डिग्री की बेंड होगी तो हम उसके लिए 2D यूज करेंगे। तो एक हमारे यहाँ 135 डिग्री की यूज हो रही है और 90 डिग्री की भी, तो यहाँ 3D यूज किए हैं, यहाँ पे 2D यूज किए हैं। अब इसी फॉर्मूला पे हम रखते हैं तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए हमारी क्या थी, ए हमारी यहाँ जो थी ए हमारी क्या थी 228 mm, बी हमारी क्या थी, बी 428 mm, ठीक है। तो यहाँ ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 2 इंटू बी, तो ए की जगह पर 228 रहेंगे, बी की जगह पर 428 रखेंगे। इसको फॉर्मूला के हिसाब से रख देना है 10 का 10 2 इंटू 10 इंटू 12। डी हमारे कितनी है जो स्टीरअप बन रही है और 12 mm की है तो 12, मतलब सेम फॉर्मूला पे रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 1408 यानी अगर 1408 mm इसको सॉल्व करेंगे जब तो आ जाएगा हमारा 1408 mm। इसको अगर हम मीटर में लिखेंगे और मीटर में लिखेंगे तो 1.408 मीटर का एक रिंग के लिए एक सरिया कटेंगे। कितने मीटर का, 1.408 मीटर का, मतलब 1408 mm का, लगभग 1400 mm का आप काट सकते हैं। 1400 mm का जब हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्या है, फॉर टोटल स्टीरअप इज 40 नंबर से हम लोग जान गए। पहले अभी जस्ट हमने पीछे बात किए थे कि हमारी जो टोटल स्टीरअप लग रही है वो 40 लग रही है, 40 लग रहा है। तो 1.408 नंबर्स की मीटर की एक स्टीरअप लग रही है। तो अगर हम 40 स्टीरअप से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 स्टीरअप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जितना भी आएगा मीटर में वो हमारी लेंथ हो जाएगी। तो हमारी 56 मीटर की 56.32 यानी 56 लगभग 56 मीटर की लेंथ की, मतलब 40 स्टीरअप्स निकल जाएंगे। 56 मीटर की लेंथ की अगर हम सरिया लेते हैं तो 40 स्टीरअप निकल जाएंगे। तो एक सरिया जो होता है ना, वन सरिया जो होता है ना वो लगभग 12 मीटर का होता है। 56 मीटर से लेना है हमको, तो वो 2-3 सरिया में आ जाएंगे। तो उसका केजी में हम निकाल लेते हैं, कितना केजी आप सरिया लेंगे कि आपका 56 मीटर लेंथ आ जाएगा और आपकी 40 स्टीरअप बन जाएगी। तो हम वेट इसका निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड ऑफ स्टीरअप इज, ठीक है। वेट निकालने का फॉर्मूला सबको जानता है, आपको भी मैंने कई बार बताया है। तो देखिए D²/162 इंटू लेंथ, डी का 12 mm का स्टीरअप यूज हो रहा है, स्टीरअप में 12 mm की बार यूज हो रही है। डी स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 162 को नीचे लिख दिए, इंटू जितनी लेंथ की हमारी सरिया यूज हो रही है, जितनी लेंथ में हमारी पूरे 40 स्टीरअप बन जाएंगे उतनी लेंथ की सामने में लिख देना है, इंटू मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मैं सॉल्व करेंगे ना, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारी कितनी आ जाएगी 50.06 kg। यानी अगर हम 50 kg सरिया लेते हैं, 50 kg सरिया लेते हैं तो हमारी 40 स्टीरअप
आपकी बन जाएगी। तो आपने जितना भी आपको समझना था मैंने बता दिया। और तो धन्यवाद गाइस, आपको वीडियो में मैंने बहुत सिंपल तरीके से जानकारी दिया, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दूंगा मैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।